नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं त्रिपुरा रहस्य। जिसमें गुरु दत्तात्रेय, जिनको माना जाता है ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का अवतार, वो ज्ञान दे रहे हैं किसको? परशुराम को, जिनको माना जाता है विष्णु का अवतार। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग भी ऐसे ही हैं। हम लोग भी, मैं भी अवतार हूँ, आप भी अवतार हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ अवतार क्योंकि जो कुछ भी मैं बताने वाला हूँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं द ट्रू नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस। हमारी चेतना का स्वभाव, असली स्वभाव कैसा होता है। लेकिन हम लोग जो भी ज्ञान लेने की कोशिश कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट में हमारा गहरा रुचि, डीप इंटरेस्ट है, केवल इसीलिए क्योंकि हमारे अंदर में वो डिवाइन फ्रैगमेंट, वो विष्णु है, जो कभी नहीं मरता। इसलिए मैं कहता हूँ, आप भी अवतार हैं, मैं भी अवतार हूँ। क्योंकि आप भी उसी परम तत्व को जानने में उतना ही इंटरेस्टेड हैं, जितना मैं था और जितना मैं बताने में हूँ। अब दूसरी बात कि जो आप यहाँ पर सुन रहे हैं, हो सकता है इसको जाने के बाद भूल जाएँ। हो सकता है आप इसको पूरी तरह से समझ ना पाएँ और सबसे बुरी बात, हो सकता है इसको आप कभी प्रैक्टिस ना कर पाएँ। ये तीनों चीज़ें पॉसिबल हैं। लेकिन फिर भी ये जानिए कि 15 मिनट का सत्संग आपको सत्य के पास ले जाता है। ये विचार मेडिटेशन है, ध्यान है। हम डॉक्टर्स लोग कहते हैं, द आईज सी व्हाट द माइंड नोज। क्या कहते हैं? द आईज सी व्हाट द माइंड नोज। आंखें वो देखती हैं जो मन जानता है। दो लोग बैठे मेरे पास, बल्कि हुआ था कुछ हफ्ते पहले, कुछ महीने पहले हुआ था। जैसे आप लोग बैठे हैं, ऐसे दिलीप जी हमारे पास बैठे थे, आशीष भी बैठे थे। उतना ही भरोसा, उतना ही प्रेम, और अचानक से मेरे माइंड ने एक चीज़ जान लिया कि दिलीप जी ने कोई ऐसा काम किया है जो भरोसे वाला नहीं है। कुछ मेरे साथ गलत नहीं किया, उनके स्वभाव में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आया, कोई शराब पीना या कोई गलत काम करना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। केवल मेरे मन में एक बात आ गई कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया जो भरोसे वाली चीज़ नहीं है, और उसी से ही मैं उनसे डरने लगा। बहुत सिंपल है। आंखें वो देखती हैं जो दिमाग समझता है या दिमाग जानता है। इसलिए आपके सवाल को लेकर के मैं आज भी सोच रहा हूँ और अगले कुछ हफ्ते तक सोचता रहूँगा कि अगर कुछ फ़ायदा ही नहीं है, जो भी हम सुन रहे हैं उसको प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते, तो क्लास में बैठने की क्या ज़रूरत है? इसके जवाब में मैंने अपने से पूछा कि आखिर मैं ये वीडियोज़ क्यों बना रहा हूँ? मैं शुरू-शुरू में 3 सीरीज़ बनाता था। एक तो स्पिरिचुअल सीरीज़ जिसमें कि ज़ुनोगा के नाम से चलता था, वो आप देखते थे पहले। दूसरी सीरीज़ चलती थी जो मैं पब्लिक नहीं करता था, WBX के नाम से बिज़नेस की सीरीज़ थी, और तीसरी थी डिसीजन मेकिंग के लिए BDM सीरीज़। ये 3 वीडियोज़ मैं बनाता था कोर्सेज़ में। उसके बाद मैंने कई कोर्सेज़ बनाए, बट ये तीनों अलग-अलग लोगों के लिए बनाता था। स्पिरिचुअल सीरीज़ में बनाता था आप जैसे बच्चों के लिए जो ध्यान करना चाहता है, सीखना चाहता है। उम्र कुछ भी हो, लेकिन अगर ध्यान में, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हैं तो आप स्पिरिचुअल सीरीज़ जॉइन कर सकते हैं। उसके बाद WBX में मैं उनके लिए बनाता था, और अभी भी बना रहा हूँ, जो लोग के पास अपना 10, 15, 20, 25 एम्प्लॉइज़ हैं और उसको बढ़ा करके वो 100, 500, 1000, 10,000 ले जाना चाहते हैं। इसका सबसे पहला स्टूडेंट मैं था। मैं भी इस चीज़ को सीख रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। और तीसरा डिसीजन मेकिंग के सीरीज़ में बनाता था ताकि लोग अपने रोज़मर्रा की छोटी-मोटी डिसीजंस को या बड़ी-बड़ी डिसीजंस को सही कर सकें। अब मैं इन वीडियोज़ को बनाता ही इसलिए था क्योंकि मैं अगर समझ गया अगर समझ गया तो फिर मैं उसको लागू कर लूँगा। याद रहे तो नहीं, समझ गया तो। याद, किसी चीज़ को याद रखने में, जानबूझ के अप्लाई करने में और समझने में बहुत बड़ा अंतर है।
कल मैं गया था, यही जो जहाँ आज गया था वहाँ कल भी गया था, इसी बहराइच रोड पर गया। और कल जब मैं जा रहा था तो 1, 2, 3 ज़मीन देखी, आज भी वही 3 देखी। कल बहुत दूर लग रहा था, आज नज़दीक लग रहा था। कल पहली बार गया था, आज दूसरी बार गया। कल दूर पता है क्यों लग रहा था? क्योंकि मेरे ज़हन में उसका रास्ता नहीं था। मेरी चेतना में, मेरे कॉन्शियसनेस में वो रास्ता था ही नहीं। हर आधे 1 किलोमीटर के बाद दिमाग में आए, अभी और कितना दूर है? अभी और कितना दूर है? अभी और कितना दूर है? इस चीज़ से वो बहुत दूर लग रहा था। आज जब मैं एक नहर थी, नहर के पुल पर क्रॉस पहुँचा, दूर से ही मुझे वो रास्ता दिखाई दिया जहाँ से मुझे मुड़ना है और वहाँ तक दिख गया जहाँ मुझे जाना है। और जब वो दिख गया, तो मैंने रिम्पी को बोला, "रिम्पी देखो बहुत नज़दीक है यार। हम घर से निकले, मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगा वहाँ पहुँचने में।" ये है पावर समझ की। हम लोग जब कोई किताब पढ़ते हैं, तो उसको याद करना पड़ता है। वो मुश्किल चीज़ है। दिमाग में उसकी फ़ोटो बनानी पड़ती है और दोबारा-दोबारा उस फ़ोटो को उसको निकालना पड़ता है। उसी को दूसरी फ़ोटो के साथ जोड़ना पड़ता है। 1 और 1 2 ये छोटे बच्चे के लिए बहुत मुश्किल चीज़ है। इसलिए छोटे बच्चों को सामान उठाकर बताया जाता है, बेटा ये कितनी क्लास है? 1। ये कितनी किताब है? 1। अच्छा, तब वो पहली बार सोचता है, अरे! 1 गिलास को बोलते हैं कि किताब को बोलते हैं? तब उसको फल दिखाया जाता है, केला भी 1, पेड़ भी 1। एक कॉन्सेप्ट है, एक विचार है। लेकिन वहीं पर अगर मैं आपसे कहूँ, ये देखो पेड़, पेड़ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और पेड़ को समझना आसान है, आँखों से देख लिया, नाक से सूँघ लिया, हाथ से टच कर लिया, उसके नीचे बैठ गए, तो हमारे ब्रेन में, बॉडी में फिज़िकल चीज़ों की एक समझ पैदा होती है। और सत्य की, कॉन्शियसनेस की हमको समझ ही पैदा हो सकती है, क्योंकि वो अपने आप में केवल विचार नहीं है। जो भगवान हैं, उसको विचार के रूप में हम लोग बहुत तपस्या करने की कोशिश करते हैं। विष्णु जी के हमने फ़ोटो बना ली, उनके हाथ में अस्त्र दे दिया, चक्र चल रहा है, शेषनाग पे बैठे हुए हैं या लक्ष्मी जी से पैर दबा रहे हैं, प्रकट होते हैं, असुरों का वध करते हैं, सबके ऊपर कृपा करते हैं। ये सब कहानियाँ हमारे दिमाग में चलती हैं, लेकिन इसका कोई अनुभव नहीं है। ऐसा है जैसे कि उस नहर पे हम लोग जब जा रहे थे ना, एक बहुत बड़ी सी नहर है, शायद वहीं आप गए होंगे। बहुत बड़ी नहर है। जब वो बढ़ती है तो पूरा नदी लगती है। और पता है उस नहर में क्या हुआ है? 3-4 साल पहले लखीमपुर के एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर दिनेश दुआ। होली का दिन था, मैं, शिरीष और डॉक्टर रिम्पी थे वहाँ रामनगर में। यहीं छुट्टी मना रहे थे हम लोग, यहाँ नहीं थे। और हम लोगों को खबर आई शाम को कि डॉक्टर दिनेश दुआ का जवान बेटा उस नहर में गिर के मर गया। उसकी बॉडी खो गई। पूरे 1 हफ्ते तक उस नहर को खंगाला गया कि उसकी बॉडी कहाँ है। फिर अपने सोर्स के ज़रिए उन्होंने फ़ोन करके नहर को रुकवाया। उसका पानी जब सूखा, तब जाकर के उसकी बॉडी मिली, बहुत दूर जाकर। 2 बातें मैं बोलना चाहता हूँ इससे। एक तो उस नहर को कल जब मैंने देखा, तो मेरे भी मन में यही बात आई, बेचारा इसमें डूब गया। आज डॉक्टर रिम्पी ने उस नहर को देखा, उनके भी ज़हन में यही बात आई, बेचारा डूब गया, जवान लड़का डूब गया। हमारी चेतना, जिसको हम आज समझना चाहते हैं, वो है उस चेतना के अंदर कौन-सा विचार चल रहा है और कौन-सा इमोशन चल रहा है, ये वो है, नंबर 1। नंबर 2, उस बच्चे की डेथ बड़ा अजीब तरीके से हुई। माना ये जा रहा है, होली का दिन था, 3 दोस्त थे, वो, उसका बड़ा भाई और एक और लड़का। कार में गए और वहाँ पर जब नहर के पास पहुँचे, ब्रिज के ऊपर, तो खेल-खेल में बोलते हैं, चलो तैरते हैं। नहर पूरी लबालब भरी, अच्छे खासे तैराक हिम्मत नहीं करेंगे उसमें जंप करने की, और दोनों भाई कूद गए। दोनों भाई कूद गए, बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों। उनका बड़ा भाई बच गया, किसी तरह से किसी ने बाहर निकाला, छोटा भाई बह गया। तो ऐसी नदी, ऐसा नहर जिसमें बहुत ज़ोर से पानी बह रहा है, जिसमें कोई मजबूरी नहीं कूदने की, उसमें क्यों कूदे वो?
क्योंकि उनकी चेतना धूमिल थी। किस चीज़ से? शायद होली के दिन शराब पिया था। शराब हमारे ब्रेन को ऐसा कर देती है कि हमारी चेतना साफ नहीं होती। और जैसा अनुज ने कहा कि जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमारी चेतना के बारे में हमें पता चलता है और इसी प्रोसेस में हमारी चेतना साफ होना शुरू होती है। ये केवल किताबी बातें नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, इसको पढ़ करके हम अपने मन के अंदर में विचारों के बीच की जगह को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। यही है हमारी चेतना। शब्द चेतना नहीं है, कोई अनुभव चेतना नहीं है। हम या हमारी चेतना या हमारे अंदर का ईश्वर है उन विचारों के बीच की, शब्दों के बीच की स्पेस, खाली जगह। और जैसे आपने कहा ना कि ये लाइफ तो बनी हुई है गलत काम करने के लिए। क्यों गलत काम करने के लिए? क्योंकि मन में जब एक विचार, एक अनुभव 2, 4, 10 ऐसे आता है तो मन हो जाता है क्लटर्ड। क्या होता है? क्लटर्ड। आज अभी मैं इसके पहले मोटिवेशनल इंटरव्यू का बहुत अच्छी क्लास बनी है, आपको देखना चाहिए वो। उसमें बताया गया है अगर आप किसी को सुनना चाहते हो तो अनक्लटर्ड माइंड हेल्प्स। अगर आपका मन अनक्लटर्ड है, अनक्लटर्ड मतलब उलझा हुआ नहीं है, फंसा हुआ नहीं है। जैसे आज के नल में क्या हुआ था? कुछ नहीं, खाली कचरा फंसा था और मैंने फ़ोन कर दिया पंप वाले को कि भाई इसका पंप खराब हो गया फिर से। आपने तेजाब डाला, साफ हो गया। तो जब आप कहीं पर बैठते हैं और आपका माइंड 15 मिनट के लिए अनक्लटर्ड होता है तो उसकी पावर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो धीमे-धीमे आपको तैयार कर रही है अनक्लटर्डनेस के लिए। जो ईश्वर है वो अल्टीमेटली बहुत बड़ा स्पेस है, बहुत बड़ा स्पेस। गुरुदत्त बोलते हैं परशुराम से, जब तुम चाँद देखते हो तो तुम चाँद के और अपनी आँखों के बीच में क्या देख रहे हो? जब हम चाँद देख रहे हैं या सूरज देख रहे हैं या कहीं कोई दूर की चीज़ देख रहे हैं, तो उसके और हमारी आँखों के बीच में क्या देख रहे हैं? स्पेस। हम कहते हैं देख रहे हैं, लेकिन दिखती कहाँ है? उसके बीच में है स्पेस, खाली जगह, जो दिखती नहीं है। और ठीक ऐसे ही गुरुदत्त याद दिलाते हैं, तुम्हारे अंदर में एक रोशनी है, जिसके ज़रिए तुम सब कुछ देखते हो, लेकिन वो रोशनी दिखती नहीं है। हमारे अंदर में एक रोशनी है जिसकी मदद से हम अपने विचारों को देखते हैं, अपने गलत और सही कर्मों को देखते हैं। हम किसी और को देखते हैं, उसके ऊपर दया आती है, किसी के ऊपर हमको गुस्सा आता है। वो सब चीज़ें हम देखते हैं और वो देखना होता है चेतना की प्रेज़ेंस में, रोशनी की प्रेज़ेंस में वो नहीं दिखती। तो तुम्हारे अंदर की जो रोशनी है और जो स्पेस है, वो एक जैसे हैं, एक ही रूप है दोनों का। तो उन्होंने पूछा कि तो चेतना का नेचर कैसा है? नेचर ऑफ स्पेस, खाली जगह का नेचर है। अब हम कहते हैं हमको तो ध्यान सीखना था। आँख बंद करते हैं और ध्यान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिखता क्या है? विचार। विचार मछलियों की तरह है, जो पानी में चलता है और वो पानी है हमारी चेतना। लेकिन चेतना तो दिखती नहीं, विचार ही विचार दिखते हैं। लेकिन जो विचार हमारी चेतना के बारे में है, तो वो एक ऐसी मछली है जो एकदम पानी की तरह है। कोई ऐसी मछली एकदम पानी की तरह। ऐसे ही हमारे अंदर में जब विचार आता है, चेतना का विचार, तो कुछ देर के लिए आपको चेतना के ही दर्शन हो रहे हैं। जब हम स्पेस के बारे में सोच रहे हैं, तो खाली जगह का विचार आ रहा है। कितनी खूबसूरत चीज़ है। खाली जगह जिसका कोई फ़ोटो नहीं खींच सकता, उसका विचार हो सकता है। मन की ये ताकत है। अभी बहुत मुश्किल चीज़ बता रहे हैं कि ब्रह्मांड एक डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे होता है। ये आपको ध्यान में जाने में हेल्प करेगा। सबसे पहले इस ब्रह्मांड में आता है बीज रूप की चेतना। सीड मतलब बीज, कॉन्शियसनेस मतलब चेतना। सबसे पहला प्रकृति में, ब्रह्मांड में आता है सीड कॉन्शियसनेस। वो हमारे अंदर में एक फीलिंग की तरह है कि मैं हूँ। और उसके बाद पहले एक अंदर में फीलिंग आती है कि मैं हूँ, उसके बाद आता है एक स्पेस, अंदर में खाली जगह आता है अंदर में।
और उसके बाद 4 एलिमेंट आते हैं ब्रह्मांड में। 4 तत्व कौन-कौन से? पानी, आग, हवा और मिट्टी। इन्हीं का बना है ब्रह्मांड। पंच महाभूत में सबसे पहले आता है 5 नहीं, सबसे पहले आता है प्रभु का, सेल्फ का तत्व, सीड कॉन्शियसनेस। उसके बाद आता है स्पेस और फिर आते हैं चारों तत्व। गुरुदत्त कहते हैं यही सीक्वेंस है। इसलिए सबसे बड़ा मालिक कौन है? सीड कॉन्शियसनेस, मैं, हमारा सेल्फ, हमारा ईश्वर। वो किसी को नहीं दिखेगा, वो खाली उसी को महसूस होगा जिसमें वो है। पेड़ को शायद महसूस ना हो, कीड़े मकोड़े को महसूस ना हो, हमको होगा। और चूंकि वो मैं हूं ये फीलिंग है, इसीलिए हमको ये फीलिंग भी आती है ये मेरा है। आप किसी के लिए काम करना शुरू कर दो, किसी के खेत में खेती करना शुरू कर दो। 2, 4, 10 साल में आपको ये फीलिंग आने लगेगी ये खेत तो मेरा है। भूल जाएंगे कि मैं किसी के लिए काम कर रहा हूं। अगर वो आदमी आपको निकाल के बाहर फेंके तो बड़ा दुख होगा। आप भूल ही जाएंगे कि मेरा है। आपको लगेगा ये तो मैंने इसको बच्चे की तरह पाला है, खून पसीना दिया है। नहीं, वो फीलिंग इसलिए आ रही है क्योंकि मैं हूं। तो जहां पर मैं की फीलिंग है वहीं पर मेरा की फीलिंग आती है। तो सबसे पहले क्या आता है? मैं हूं। उसके बाद आता है स्पेस। उसके बाद आते हैं 4 तत्व। फिर गुरुदत्त कहते हैं जिस आदमी ने अपनी चेतना को रियलाइज कर लिया, उसके कारण को और उसके समय को रियलाइज कर लिया, वही है ज्ञानी। मैं रिपीट करता हूं, जिस इंसान ने अपनी चेतना को रियलाइज कर लिया, रियलाइज करने का मतलब है उसकी चेतना में किसी और चीज के लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितना चेतना के लिए। जैसे मेरे मन में अगर मेरा बेटा, मेरा बिजनेस, मेरा पैसा या किसी और चीज के लिए चेतना से ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो फिर मैं चेतना को नहीं जानूंगा, क्योंकि चेतना सबसे मुश्किल है और सबसे सूक्ष्म है। अगर इस चेतना में किसी और चीज का विचार आया तो चेतना छिप जाती है। वो ऐसी है जैसे खाली जगह, पतला सा हवा आया, खाली जगह खत्म। धुआं आया, खाली जगह खत्म। मन में एक विचार आया, अंदर का स्पेस खत्म। लेकिन जिसके मन में खाली जगह है, स्पेस, चेतना को सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस दे दिया, वही आदमी 2 चीजें और जान जाता है। उस चेतना का कारण, कहां से वो चेतना आई है। क्योंकि अब उसका दोस्ती विचारों से नहीं है और इन चारों तत्वों से तो है ही नहीं। जो बाहर की चीजें हैं, पानी है, आग है, इनसे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है चेतना, और चेतना कहां से आई है वो, और उसका ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब है कितने समय तक ये चेतना रहेगी। ये बहुत टाइम तक रहती नहीं है। ऐसा आदमी जो इसके समय को और इसके कारण को जान लेता है, वो आदमी ज्ञानी हो जाता है। और ऐसा आदमी, इसके थ्रू कोई कर्म नहीं होता। जो आदमी अपनी चेतना को जान जाता है, वो सांस लेता है, वो नौकरी करता है, वो घाटा करता है, कमाता है, नुकसान करता है, लेकिन कुछ कर्म नहीं करता। ऐसी कहानियां हैं, कृष्ण के साथ हैं। पहले मुझे कहानी समझ में नहीं आती थी कि कृष्ण हैं और ऋषि दुर्वासा वहीं पर कहीं आए हैं, कोई सत्संग कर रहे हैं। तो कृष्ण बोलते हैं, हाँ, उनसे अपनी गोपियों से बोलते हैं तुम्हें मिलना है तो जाके मिलाओ। तो गोपियाँ बोलती हैं वहाँ तो बहुत बाढ़ आई है यमुना जी में, तो हम कैसे जाएंगे। तो बोलते हैं एक काम करो, यमुना जी को जाके बोल देना कि अगर कृष्ण ने कभी किसी लड़की को छुआ ना हो, बाल ब्रह्मचारी हो, तो फिर हमें जगह दे दो। कंफ्यूज हो गई वो लोग कि तुम तो बचपन से ही छेड़ रहे हो लड़कियों को। फिर भी बोला उन्होंने, लड़कियों ने जगह दे दिया यमुना जी ने। वहाँ जाकर के दुर्वासा ऋषि को उन्होंने कुछ कुछ खाना वाना खिलाया, पूड़ी हलवा खिलाया। फिर बोलती हैं अब जाते समय हम क्या बोलें नदी को। एक बार तो ये बोल दिया था, दुर्वासा ऋषि बोलते हैं काम करना, बोल देना अगर दुर्वासा ने कभी कुछ नहीं खाया हो ज़िंदगी में तो हमको जगह दे दो। ये उन बच्चियों को एक ज्ञान की बात बताना चाहते थे कि फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ें वही कर रहा है जो उसमें लिप्त है, जो अपने आप को मानता है कि मैं ये शरीर हूँ। वही खाना भी खा रहा है,
जब तक हमारे मन में ये विचार है कि ये मेरा है, तो मैं खाना खा रहा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मैं मर रहा हूँ, तो आप वो तत्व हैं जो चेतना नहीं है। गुरुदत्त कहते हैं जो अपनी चेतना में रहना शुरू कर देता है, उससे कोई कर्म नहीं होता। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, तुम मार तो रहे हो, लेकिन तुम नहीं मार रहे हो। ऐसा सोच करके समझो और मारो। ही डज नॉट एक्ट, तब तुमको किसी कर्म का कोई फल नहीं लगेगा। कृष्ण ने भी बहुत लोगों को मारा। पिछले जन्म में बाली को मारा था, है ना, राम रूप में मारा था। फिर इस जन्म में बाली को जैसे मारा था, ऐसे एक आदमी ने कृष्ण को मारा, मालूम है ना। किसी ने पीछे झाड़ में से तीर मार दी थी। कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ये शरीर नहीं है। वो क्या है? चेतना है। तुम्हें जो इस शरीर को करना है कर लो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका मन डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि ये हमेशा अपनी चेतना में रहते हैं। कह रहे हैं जब एक राजा अपनी गद्दी पर बैठ जाता है, तो लोग बोलते हैं यार कितना सजा हुआ है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन अपने सही तरीके से काम करता है। एक राज्य में अगर राजा नहीं है, तो सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा, चोरी चकारी, मार पीट, रेप सब हो जाएगा। और वहीं पर राजा है तो सब काम सही तरीके से होगा। यहाँ पर राजा कौन है? जो इंसान की चेतना उसकी चेतना में बैठ जाती है। मतलब हमारा जो विचार है, अगर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारी चेतना हो जाती है, तब उसके घर में सब कुछ होता है, कुछ करता नहीं है। इसलिए कह रहे हैं व्हेन द किंग इज सीटेड ऑन द थ्रोन द एडमिनिस्ट्रेशन गोज ऑन जस्ट बिकॉज ही इज। एक राजा कुछ करता नहीं है, राजा वहां बैठा रहता है और सब कुछ हो रहा है। ऐसे ही जब आप अंदर बैठ जाते हैं अपनी चेतना में, तो सब कुछ होता है, आप करते कुछ नहीं है, और तब आपको कर्ता भाव नहीं आता। अगर आपके मन में कभी आए ना कि ये काम मैं क्यों करूं, तो पूछिए कि क्या मैं कर रहा हूं कि मेरे साथ हो रहा है। क्योंकि मुझे तो यही फील होता है कि मैं नहीं कर रहा हूं, बस करवा रही है जिंदगी। चेतना का स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है? अगर कभी विचार करना हो हमारी कॉन्शियसनेस का कैसा रूप है? स्पेस, खाली जगह की तरह है। अगर उसके बारे में सोचना है तो वैसे ही सोचें। एक आदमी कल पूछ रहा था कि सर हम अपनी चेतना को याद रखें। तो एक सिंपल प्रैक्टिस है। रमन महर्षि क्या करते थे, बोलते थे कहीं पर भी वॉक करते हो, चलते फिरते हो, तो जो चीज़ें दिखती हैं उनके बीच की जगह देखो। पत्तों के बीच की जगह, दो पहियों के बीच की जगह, जो चीज़ें हैं उसके बजाय जगह देखो। जब जगह देखोगे तो तुम्हारे मन के अंदर में खाली जगह की चेतना आएगी। नहीं तो क्या होता है, किसी को देखा तो उसके कपड़े दिख रहे हैं, उसका जूता दिख रहा है, उसका फ़ोन दिख रहा है, उसका स्वभाव दिख रहा है कि अच्छा आदमी है, खराब आदमी है। ऐसा हो जाए कि जब आप लोगों को देखें तो आपको ऐसा दिखाई दे जैसे हम पेड़ पौधे देखते हैं। दूर से हम पेड़ देखते हैं, बोलते हैं जंगल है। ऐसे जब आप लोगों को देखें, बोले लोग हैं। अभी क्या होता है, हम देखते हैं एक इंसान को, बोलते हैं ये फलाने का बेटा है और ये बड़ा अच्छा है, ये लायक निकल गया, और वो निकम्मा है, किसी काम का नहीं है। ये सारी की सारी आपकी चेतना का पोल्यूशन है, गंदगी है। अभी कल मैंने एक प्लॉट देखा, कल नहीं परसों देखा था, नहर के बगल में है। नहर एकदम रुकी हुई, पानी नहीं बह रहा था उसमें, और रुकी हुई नहर में एकदम गंदगी होती है बहुत। पानी में लोग कचरा फेंक देते हैं। ऐसे ही हमारी चेतना हो गई है, जो विचार चल रहे हैं वही चल रहे हैं। उन विचारों को खाली करने के लिए क्या चाहिए? नहर को बहाने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। और विचारों को आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? चेतना चाहिए, थॉट्स नहीं चाहिए, स्पेस चाहिए, धक्का मारने वाले थॉट्स। ठीक है, ठीक है। जैसे अभी तो हम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं बच्चे के लिए, कभी माँ बाप के लिए, कभी घर के लिए। लेकिन ये जो 10 मिनट है, हम सोचते यही हमारा है, बाकी हमारे साथ कुछ नहीं। हाँ, ये 10 मिनट है, बस यही हमारे हैं, बाकी तो सब
ये सोच के चलना होगा कि ये 10 मिनट हम लोग जो भी स्पिरिचुअल क्लासेस बनाते हैं, वो हमारे अपने आप को जानने के लिए है, याद रखने के लिए, याद करने के लिए। हाँ, ये सोचिए कि मैं अपने आप को याद कर रहा हूँ। इसलिए इसका नाम भी रखना चाहिए अपने को। सत्संग मैंने इसलिए आज बोला इसको, विचार मेडिटेशन या सत्संग। क्योंकि हो सकता है, नहीं, मुझे याद है जब मैं जो चीज़ आप कल्पना कर रहे हैं मैंने किया भी है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था लाइव में, मैंने ध्यान करना क्यों छोड़ दिया। मैं गया था 42 दिन के लिए एक गुरुजी के आश्रम में, जैसे आप यहाँ आए, और वहाँ पर गुरुजी सुबह भजन, दोपहर को हल्का-फुल्का खाना, फिर शाम को भजन, फिर रात को ध्यान। हम लोग रात को 2-2 3-3 बजे तक बैठ कर के अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़ रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं। और उन्होंने कहा था 42 दिन के अंदर तुम लोग हो जाओगे एनलाइटेंड, परम ज्ञान तुम लोगों को मिल जाएगा। और 42 दिन के अंदर में, अब जब बोला है तो हो ही गया होगा। अब गुरुजी ने बोला है तो हो गया होगा। अब हमको क्या पता हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मान लिया उन्होंने कहा कि हो गए हैं। अब हम अपना ऐंठ के चल रहे हैं। अब जब वापस आए, चेन्नई में थे, बम्बई घर वापस आए, एमबीबीएस सेकंड ईयर में थे, और हमको कौन पूछे अब। डॉक्टर बनेंगे बाद में, अब तो हम महायोगी भगवान कृष्ण बन चुके हैं। न हम पढ़ाई की चिंता करते थे, न माँ-बाप की इज़्ज़त करते थे। मन में आता था तुम लोग कौन हो? भगवान कृष्ण तो हम हैं। फिर इम्तिहान देने गए, कृष्ण भगवान फेल हो गए। कृष्ण भगवान को लड़की पसंद आ गई, माँ-बाप शादी न करें, मार-पीट के बाहर निकाल दिया, तब ज़मीन में आ गए हम। कुछ टाइम लगा हमको, तब मुझे समझ में आया कि ध्यान होगा, उसके पहले आपको सत्संग करना होगा। विरले लोगों को ध्यान होता है, जिसका ब्रेन पूरी तरह से ईश्वर को समझने के लिए 24 घंटे समझने के लिए बिज़ी रहता है। फिर एक टाइम आता है कि आपको ध्यान होने लगता है। बीच-बीच में कभी मन करे तो आप बैठ जाओ, अपनी साँस को देखो, कल हमने यही पढ़ा था। अपने प्राण के साथ रहोगे तो तुम्हें पहुँचाएगा तुम्हारे ईश्वर के पास। अपनी साँस के साथ 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, वो भी करेंगे, प्लान करेंगे कभी। जब अनुज वहाँ पर थोड़ा-सा एक बनवाएँगे, थोड़ा-सा खेत में हम लोग वॉक-वॉक करेंगे। ठीक है? कल और पढ़ते हैं।